सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शम्सी और ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। आप जानते हैं, आज आपको ये बताना है मुझे कि 300 वीडियोस हमारे अपलोड हो चुके हैं अब तक यूट्यूब पर। और इस खुशी में आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। बात करना क्या चाहता हूं, बात कहना चाहता हूं, बल्कि बातें कहना चाहता हूं। कुछ बातें हैं ऐसी जो आपके सवालों पर आधारित हैं और कुछ ऐसी हैं जो आपके इस उर्दू मतलब सीखने पर आधारित हैं या हिंदी सीखने के लिए हैं। बहुत सारी बातें हैं, देखिए कितनी ज़हन में रह पाती हैं। अभी ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा, लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप अपना कोई काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो करते रहिए। इस वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, सुनने की ज़रूरत है और बड़े ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। तो ध्यान से सुनते रहिए, अपना काम करते रहिए और प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, ठीक है ना। स्किप जब आप करते हैं तो कई चीज़ें तो आप मिस कर ही देते हैं, थोड़ा बहुत हमारा भी नुकसान होता है वॉच टाइम का। तो शुरुआत में वही शेर, भारत माँ के माथे पर ये एक चमकीली बिंदी है, भाषाओं की रानी है, महारानी है, ये हिंदी है। आज सबसे पहले आपसे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई दोस्त हमारे जो हैं वो ये कहते हैं कि हम उर्दू सीखना चाहते हैं। तो भाई, आप सीखना चाहते हैं तो बड़ा स्वागत है, उर्दू सीखिए, चाहे हिंदी सीखिए, चाहे आप शब्द शक्ति बढ़ाइए, कुछ भी कीजिए, ये चैनल है ही इसीलिए। आप सीख सकते हैं, बड़े आराम से सीख सकते हैं। उसके लिए आपको करना यह है कि हमारे जो वीडियोस हैं, लगभग पौने 200 वीडियो इस चैनल पर हैं, माय हिंदी माय उर्दू पर। और इसके अलावा नो बकवास बातें ख़ास पर भी वीडियोस हैं और अल्फाज आवाज़ अंदाज़ पर भी वीडियोस मौजूद हैं। उन तीनों को मिलाकर 300 वीडियोस हो चुके हैं और ये सिलसिला चलता रहेगा अगर आप सबका साथ रहा तो। उन सबको देखते रहिए बारी बारी से, आप यकीनन अपनी हिंदी और अपनी उर्दू दोनों ही बहुत सुदृढ़ मजबूत कर लेंगे। अब बात यह है कि सीखना चाहते हैं तो इसके लिए देखिए, बाकायदा कोई क्लासरूम तो है नहीं यहाँ, और ना ही मैं उस सब के फेवर में हूँ। भाई, आप बच्चे नहीं हैं और मैं कोई टीचर नहीं हूँ आपके लिए, मैं आपका फ्रेंड हूँ, दोस्त हूँ। अब उम्र का फ़र्क तो हो सकता है, लेकिन हम सब दोस्त हैं और ज्ञान का आदान प्रदान लेन देन करते हैं और वही मैं कर रहा हूँ। तो आप बस, सबसे आसान तरीका यह है सीखने का कि आप हमारे वीडियोस बारी बारी से देखना शुरू कीजिए, शुरू से देखना शुरू करिए। अल्फाज आवाज़ अंदाज से भी आप सीख सकते हैं, कम से कम उच्चारण और शब्द ज्ञान तो बढ़ा ही सकते हैं। और नो बकवास बातें ख़ास में भी तरह तरह के वीडियोस हैं, अलग अलग तरह से आपके काम आ सकते हैं वो। लेकिन मेरे तीनों चैनल से आपकी भाषा ज़रूर इम्प्रूव होगी, यानी कि साउंड होगी, शब्द शक्ति बढ़ेगी, अल्फाज आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखते रहेंगे, नई नई चीज़ें, नई नई बातें आपको बताता रहूँगा भाषा से संबंधित। तो उनको देखिए, फ़ायदा उठाइए। कुछ लोग कहते हैं कि भाई वर्णमाला सिखाइए, तो देखिए, वर्णमाला सिखाने के लिए मैंने एपिसोड नंबर, बल्कि यूँ कहूँ कि वीडियो नंबर 80 और 81 आपके लिए बनाए हुए हैं, उनको देखिए। उनमें मैं हिंदी के माध्यम से उर्दू की वर्णमाला सिखा चुका हूँ, उस वीडियो को देखिए। इसके अलावा उर्दू की वर्णमाला से हिंदी सिखाने वाले भी वीडियोस मौजूद हैं, वो देखिए। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो ऐसे सवाल पूछते हैं कि जिनके जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका होता हूँ, मतलब उन पर या तो मैं सवाल जवाब, हमारे जो एक वीडियो होता है Q&A वाला, उसमें दे चुका हूँ, या मैं उन पर वीडियोस बना चुका हूँ। तो आप अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो उन सब वीडियोस को देख लीजिए। जैसे कि कोई पूछता है कि का और क़ा का अंतर, ख और ख़ा का अंतर, ग और ग़ा का, फ और फ़ा का, ब और वा का, और औ और अ का, और इस तरह से और भी चीज़ें अगर आप पूछते हैं या उच्चारण के बारे में कुछ पूछते हैं तो उच्चारण संबंधी सभी शंकाओं का समाधान आपका मेरे उन वीडियोस को देखने से हो जाएगा। उनको देखिए। और हाँ, एक बात और करिए, जब आप वीडियोस देखते हैं तो उनको भाई लाइक किया करिए अगर आपको अच्छा लगता है, और अगर अच्छा नहीं लगता तो आप डिसलाइक भी करिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ लिखिए, चाहे आप अच्छी बातें लिखें चाहे बुरी बातें लिखें। बुरी का मतलब यह है कि कोई कमी दिखती है तो आप बताइए, और अगर कुछ और चाहते हैं तो वो भी बताइए, लेकिन कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखिए ज़रूर, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। देखिए, हम आपसे कोई फ़ीस तो लेते नहीं हैं और आगे भी लेने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन बदले में ये ज़रूर चाहते हैं कि आप हमारे वीडियोस को लाइक या डिसलाइक करें, कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा ये जो प्रयास है, कोशिश है, ये दूर दूर तक पहुंचता रहे और चैनल की भी तरक्की होती रहे। कुछ लोग इसको कमाई से जोड़ते हैं, पूछते हैं भाई आपकी कमाई हो रही है? यार, कमाई का चक्कर छोड़ो, अगर कमाई करना होती तो हम ये शिक्षा संबंधी वीडियोस नहीं बनाते और कुछ कर रहे होते, वीडियोस किसी और तरह के बना रहे होते जिनसे लोग कमा रहे हैं। तो कमाई पहली चीज़ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर मोनेटाइजेशन से अर्निंग होगी तो वो चैनल की भलाई में ही खर्च होगी।
चैनल ग्रो करे, यही मैं चाहता हूँ और इसीलिए आपसे हमेशा कहता हूँ कि भाई आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। जब आप ये सब करते हैं तो इससे हमारी रेपुटेशन थोड़ी अच्छी होती है, हमारी का मतलब चैनल की, और हमारा हौसला बढ़ता है। अगर आप इसको फ़ीस समझ लें तो ठीक है, यही फ़ीस दे दिया करिए, पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और फॉलो ज़रूर किया करें। अच्छा, इसके अलावा कई लोग ये कहते हैं कि भाई आप जो शब्द बताते हैं उनका सेंटेंसेस में प्रयोग बताइए, इस्तेमाल करके बताइए। तो ये आइडिया अच्छा लगा मुझे। हालांकि इसमें थोड़ा वीडियो लंबा होगा, थोड़ी देर लगेगी, लेकिन कोशिश करूंगा कि अब मैं समय समय पर आपको जो शब्द बताऊं उनमें सेंटेंसेस भी शामिल कर दूं उनके साथ, उन वर्ड्स के साथ, ताकि आप समझ सकें। क्योंकि कई बार ये होता है कि एक लफ्ज़ के कई कई अर्थ होते हैं, तो ऐसी हालत में जो सेंटेंसेस होंगे वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अच्छा, कुछ लोग क्या कहते हैं कि वो बहुत सारे सवाल पूछते हैं, बहुत पूछते हैं, इसका अर्थ बताइए, उसका अर्थ बताइए, इसका अर्थ बताइए। लगता है वो उन लोगों की कमी पूरी कर रहे होते हैं जो कुछ नहीं पूछते, कभी कमेंट्स नहीं करते। अच्छी बात है, खूब पूछिए साहब, खूब पूछिए, लेकिन आप ये सोचिए कि सब कुछ मुझे मालूम हो, ये ज़रूरी नहीं है। कई बार आप में से कुछ दोस्तों के ऐसे सवाल, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जिनके लिए मुझे स्टडी करनी पड़ती है। तो मैं जब तक सेटिस्फाइड ना हो जाऊं, डिफरेंट डिक्शनरीज़ ना देख लूं और ख़ुद को संतुष्ट ना कर लूं कि हाँ अब ये जानकारी परिपूर्ण है, अब मैं बताऊं, तब तक मैं आपको बताता नहीं। और ऐसे में कई लोग नाराज़ हो जाते हैं कि भाई आप बता नहीं रहे हैं, हम आपसे पूछे जा रहे हैं, आप भाव खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या लोग सोचते हैं और कई बार लिख भी देते हैं। तो भाव नहीं खा रहा भाई मैं, वजह मैंने आपको बता दी। और जैसे ही मेरी मालूमात में इजाफा होता है, मैं वो मालूमात आपसे शेयर करता हूँ। और जो बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं उनको मैं एक मशवरा दूंगा कि भाई पहले अपने पास एक डिक्शनरी ख़रीदिए और रखिए, और कम से कम ऑथेंटिक एक डिक्शनरी हो आपके पास किसी अच्छे पब्लिकेशन की, उसमें आप डिफरेंट मीनिंग्स देख लिया करें। और अगर उससे संतुष्ट ना हो या समझ में ना आए तब यहाँ सवाल करिए। इसके अलावा एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप इंस्टाग्राम पर हमारा जो अकाउंट है, जो आईडी है, जो हम हैं मौजूद, उसको फॉलो क्यों नहीं करते? मतलब लाइक तो करिए उसको, हमारे जो हम पिक्स डालते हैं उसको फॉलो भी करिए, हमारे पेज को। और फेसबुक पेज भी है, उसको भी आप विज़िट करिए भाई, फॉलो करिए उसको, लाइक करिए यार, कुछ लिखिए वहाँ भी। और ट्विटर पर भी हम ट्वीट करते हैं, ट्वीट तो उसको भी यूज़ करिए भाई। आप ट्विटर पर अगर हैं तो आइए, हमें भी, हमारे पिक्स को, हमारे जो पोस्ट्स हैं उनको लाइक करिए, वहाँ भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराइए। मुझे फॉलो करिए, नहीं मुझे फॉलो मत करिए, मतलब चैनल को फॉलो करिए। कहीं मैं आपको माय हिंदी माय उर्दू के नाम से मिलूँगा, कहीं मोइन शम्सी के नाम से मिलूँगा। तो आप हमारे साथ आइए, हमारा हौसला बढ़ेगा, हमें और जोश आएगा, हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने की कोशिश करेंगे। अगली बात, कई लोग जो हैं वो फरमाइश करते हैं कि ये वीडियो बना दीजिए, वो वीडियो बना दीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि बनाऊँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा क़िल्लत है वक्त की, टाइम की बड़ी शॉर्टेज है यार। आप जानते हैं ज़िंदगी में और भी काम होते हैं, तो वो ये होता है कि उस चक्कर में कई लोगों की शिकायत रह जाती है और उनकी फरमाइश मैं कहता हूँ कि हाँ आई विल डू इट, और मैं इसको अपनी लिस्ट में शामिल कर रहा हूँ, करूँगा, लेकिन वो काफ़ी समय तक हो नहीं पाता है या देर से होता है। तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कोशिश करता हूँ आप सबकी फरमाइशें पूरी करता रहूँ। अच्छा, कुछ लोग फ़ोन नंबर मांगते हैं। मुझसे कांटेक्ट करने के बहुत ज़रिए हैं आपके पास। देखिए, ट्विटर है, फेसबुक है, और अपना ये इंस्टाग्राम है, और यूट्यूब भी है, कमेंट बॉक्स है, और हाँ ईमेल आईडी भी तो है, myhindimyurdu@yahoo.com। और जो कहना है कहिए। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि मुझे आपसे पढ़ना है। तो भाई पढ़ तो रहे हैं आप, और कैसे पढ़ेंगे? अगर आप बाकायदा फ़ेस टू फ़ेस बैठकर क्लास टाइप का कोई ट्यूशन टाइप का कोई चीज़ चाहते हैं तो भाई वो फ़िलहाल मैं कर तो नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ आप चाहेंगे तो देखा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल उससे पहले मेरी एक शर्त है कि भाई आप मेरे सारे वीडियोज़ देखिए पहले। जब आप हमारे सारे वीडियोज़ देखेंगे तो उसके बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी जानकारी में बहुत ज़्यादा इजाफा, यानी कि वृद्धि हो चुकी है, और तब शायद आपको फ़ेस टू फ़ेस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो हमारे सारे वीडियोज़ देखिए, शुरू से देखना शुरू करिए। पहला वीडियो जो था माय हिंदी माय उर्दू का, उसको देखिए। छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। और इसके अलावा अल्फाज, आवाज़, अंदाज़ पर भी मेरी कविताएँ, मेरी गज़लें या और दूसरी चीज़ें, शॉर्ट स्टोरीज़ वगैरह मौजूद हैं। उनको सुनिए, पढ़िए, वहाँ भी ज्ञान बढ़ेगा आपका। और अगर इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, कविता और स्टोरीज़ में, तो मज़ा भी आएगा। लेकिन मज़ा ना भी आए अगर आपको, तो भी आपका ज्ञान तो शब्द के संबंध में, वर्ड्स के ताल्लुक़ से कह रहा हूँ, ज़रूर बढ़ेगा। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि उनको कुछ अक्षरों का उच्चारण करना नहीं आ रहा है, जैसे र और ड़ और ण में कई लोगों को दिक्कत होती है। तो
तो वो मुझे अपनी प्रॉब्लम ईमेल के ज़रिए बताएं, मैं सॉल्व करूंगा। प्लीज़ फ़ोन नंबर मत मांगिएगा, फ़ोन नंबर भी देंगे, एक नंबर हम ले लेंगे जो माय हिंदी माय उर्दू के लिए ही होगा, उसके बाद आपको दे देंगे और आप उस पर खूब मैसेज किया करिएगा और बातें किया करिएगा, ठीक है ना। जल्द ही आपको फ़ोन नंबर देने की कोशिश करूँगा। अच्छा, कुछ लोग जो है ना वो उच्चारण स्थान पूछते हैं कि मुंह के किस भाग से ये शब्द बोला जाएगा, ये अक्षर बोला जाएगा। तो देखिए, कुछ चीज़ें तो मैं बताता रहता हूँ, बताई भी हैं, जैसे प और फ और फ, और दूसरी चीज़ें, दूसरे अक्षर वर्ण के बारे में बता चुका हूँ डिटेल में, हालांकि बताता सभी के बारे में हूँ। लेकिन अगर आप लिप्स मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो देखिए, मेरा कहना यही है कि अगर आप इतनी डिटेल में बताए गए हमारे वीडियोज़ से फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, अगर आप हमारे सारे वीडियोज़ ध्यान से नहीं देख और सुन रहे हैं, तो आप उच्चारण स्थान बताने से भी नहीं सीखेंगे। कड़वी बात है, लेकिन भाई जो इंसान सुन सुन के नहीं सीख सकता, वो उच्चारण स्थान बताने से कैसे सीखेगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये अक्षर वर्ण जो है ये मूर्धन्य है, तालव्य है या दंतोष्ठ है, तो आप क्या पकड़ के अपनी ज़बान को मुंह खोल के टच करवाएंगे? मुझे फ बोलना है तो मैं फ ऐसे बोलूँ, क़ बोलना है तो ज़बान को ऊपर अंदर लगा दूँ। ये क्या मतलब, उच्चारण स्थान से क्या करना है? उच्चारण स्थान जो है वो तब ज़रूरी है जब कोई आप या तो स्टूडेंट हैं और आपको कोई अपना प्रोजेक्ट या कोई होमवर्क या कुछ एग्ज़ाम में ज़रूरत हो उसकी जानकारी के लिए, तो ठीक है, हालांकि उस पर बनाऊंगा मैं वीडियो। लेकिन अभी फ़िलहाल आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप सचमुच सीखना चाहते हैं तो उच्चारण स्थान की बात छोड़ दीजिए फ़िलहाल हमारे वीडियोस को ध्यान से देखिए, सुनिए और एक नोटबुक रख लीजिए, लिखते रहा करिए, नोट्स बनाते रहा करिए। यकीनन आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे उर्दू और हिंदी में कि आपकी टक्कर का आपके आसपास कोई नहीं होगा। ये मेरा दावा है, गारंटी है, बड़बोलापन नहीं है ये। मेहनत आप करेंगे, गाइड मैं करूँगा, सीखेंगे आप, फ़ायदा आपका होगा। लेकिन उच्चारण स्थान के चक्कर में अभी मत रहिए, बता दूंगा। अच्छा, ये बताइए कि लाइव वीडियो अगर मैं बनाऊं, मतलब लाइव आऊं कभी, तो कैसा रहेगा? आप चाहते हैं कि मैं लाइव आऊं और आपके बातों के, आपकी क्वेरीज़ के, आपके सवालों, आपके प्रश्नों के जवाब वहां दूं? अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव वीडियो करूं तो बताइएगा कि किस दिन करना ठीक रहेगा और किस टाइम करना ठीक रहेगा। देखिए भाई, सीधी बात है, मैं लाइव आ जाऊँ और मालूम हुआ कि 2 4 5 10 20 50 लोग बैठे हुए हैं, मज़ा नहीं आएगा। कोशिश करिए कि अगर आप मुझे बताएं कि मैं लाइव आऊं तो उस मौके पर, यानी उस वक्त जो आप वक्त सजेस्ट करेंगे, अगर मैं उस पर आता हूं लाइव, तो आप लोग मौजूद रहें और एक्टिव रहें, तभी मुझे बोलने का मज़ा आएगा ना। वरना मैं खोल के बैठ गया साहब और आप में से कुछ लोग हैं बाकी गायब हैं, तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो बताइएगा। इसके अलावा मीटअप भी करना चाहूँगा, लेकिन अभी भाई चैनल हमारा उतना बड़ा नहीं है और वो उसके ज़िम्मेदार आप लोग हैं भाई, सीधी बात है, बुरा मत मानना। देखिए, चैनल की ग्रोथ आपकी वजह से होती है, किसी भी चैनल की, और कोई भी चैनल आपकी वजह से डूबता है। डूबता तब है जब बनाने वाला मेहनत नहीं करता और आपका सहयोग नहीं मिलता, और उभरता तब है जब बनाने वाला मेहनत करता है और आपका सहयोग मिलता है। मतलब वो कितनी भी मेहनत कर ले, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, अगर आप सबका कॉपरेशन नहीं है तो चैनल नहीं चलेगा, और चैनल नहीं चलेगा तो हम बनाना बंद कर देंगे। पिछले दिनों मैंने आपसे कहा भी था कि बंद कर रहा हूँ, और टारगेट दिया था मैंने कि 1 महीने में 1000 मुझे जो हैं सब्सक्राइबर मिल जाएं, वरना मैं बंद कर दूँगा। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले 1 महीने में 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए, लेकिन मैं फ़िलहाल बंद नहीं कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि आप लोग मेरे टारगेट्स को पूरा ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइबर वाले को। इसके लिए आपको करना बस वही है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल के लिंक्स पहुंचाया करिए, ताकि लोग देखा करें और सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट वगैरह करें, और हमारा हौसला बना रहे, हम काम करते रहें, ठीक है ना। तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा। बार बार कह रहा हूँ, आप कहेंगे कि बार बार वही बात कहे जा रहे हैं, तो कहना पड़ता है यार, सीधी बात है यार। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, कि पैसा तो ले नहीं रहा हूँ ना, अपना टाइम दे रहा हूँ, बदले में क्या मिल रहा है? अभी तक तो कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, बस ये है कि एक उम्मीद है, और इसी उम्मीद पर लगे हुए हैं कि चैनल चले। देखो, पैसा मेरा टारगेट नहीं है, मुझे कोई भी लालच नहीं है। लालच, देखो, पैसा चाहिए सबको, मुझे भी चाहिए। क्यों चाहिए? यहाँ मुझे पैसा चैनल की ग्रोथ के लिए चाहिए। पैसा जब आएगा, जब सब्सक्राइबर जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, और मोनेटाइजेशन तो ऑन है, कुछ लोगों को एड्स दिख रहे होंगे, लेकिन वो बहुत कम है। अभी पिछले ही दिनों हुआ है मोनेटाइजेशन ऑन, और बहुत ही कम अर्निंग है, मतलब बताने लायक भी नहीं है। और जब अर्निंग ठीक ठाक हो जाएगी, जब चेक आएगा, तो आपको बताऊंगा, और उस अमाउंट को मैं चैनल की भलाई के लिए खर्च किया करूंगा। मुझे नहीं चाहिए। मेरी जो जीविका है वो आप सबकी दुआओं से, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड, परमात्मा के फजल करम से अच्छी चल रही है, आप सबकी दुआ है। तो यूट्यूब से कमाना मेरा टारगेट नहीं है, लेकिन भाई पैसा चाहिए, क्योंकि मैं इसमें बहुत कुछ करना चाहता हूँ।
एक सेटअप बनाने का भी एक दूर का प्लान है देखते हैं कब बनेगा आप सबकी दुआओं से। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो मुझे करना है, जिसके लिए मैं अभी पैसे ना होने की वजह से, मतलब पैसे ना होने का मतलब ये है कि मैं जेब से खर्च करना नहीं चाह रहा हूँ यार। मुझे जब कमाना नहीं है तो मैं क्यों खर्च करूँ यार। आप लोग देखेंगे अगर इससे अर्निंग होगी तो इसी में खर्च होगी, वो मुझे नहीं चाहिए पैसा। एक एक चीज़ आपको बताया करूँगा, जब भी चेक आएगा पहला आपको बताऊँगा। वो मेरा पर्पज़ है ही नहीं। अब महात्मा साधु नहीं हो भैया, पैसे सबको चाहिए, आपको भी चाहिए, हमें भी चाहिए। बता दिया ना, मतलब ऐसे नहीं है कि बड़ा भोला बन रहा है, बातें मिला रहा है बैठा हुआ। बातें नहीं मिला रहा हूँ। ठंड है यार, थोड़ी सी हवा तो नहीं आ रही है गाड़ी में, लेकिन महसूस हो रहा है कि भाई दिल्ली की सर्दी, दिल्ली की सर्दी। अच्छा, एक बात आपसे शेयर की है मैंने अभी 1-2 दिन पहले, आपने जान लिया होगा कि मैं वर्कशॉप्स शुरू कर रहा हूँ। फ़िलहाल दिल्ली और एनसीआर के दोस्तों के लिए खुशखबरी है कि भाई मैं दिल्ली एनसीआर में बहुत जल्द एक वर्कशॉप कर रहा हूँ, जिसमें शामिल होने के लिए अगर आप मतलब इच्छा रखते हैं तो अपनी इच्छा जताइए ईमेल के ज़रिए, यहाँ मैसेज के ज़रिए बता दीजिए मुझे। वहाँ अपना जो ट्विटर है वहाँ बताइए, या फिर अपना कहीं बता दीजिए मुझे कि आप शामिल होना चाहते हैं, अगर आप दिल्ली और एनसीआर के हैं तो। बाकी लोकेशन वगैरह मैं आपको बता दूंगा, ईमेल में बता दूंगा, या वैसे जैसे आप कहेंगे बता दूंगा। फ़िलहाल प्लान है। और उसके बाद अगर आप दिल्ली में नहीं हैं और चाहते हैं कि आपके यहाँ भी एक इस तरह का वर्कशॉप हो, जिसमें आप हिंदी और उर्दू के बारे में बारीकियाँ सीखें, जो कि वीडियोज़ में सीख रहे हैं और कई चीज़ें अभी नहीं बताई हैं मैंने, तो मैं दिल्ली के बाहर भी मीटअप वो मतलब वर्कशॉप के लिए आ सकता हूँ। उसके लिए भी मेल करिएगा, बताऊँगा, कहीं भी आ सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा सा मतलब डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा अगर आप चाहेंगे तो। वैसे मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ भाई, लेकिन आप सबकी दुआ से मैंने बहुत मेहनत की है। बचपन से 4-5 न्यूज़पेपर्स और 15 के आसपास मैगज़ीन्स मैं पढ़ता रहा हूँ, उसी से मेरी भाषा साउंड हुई है। और आकाशवाणी सुन कर बड़ा हुआ हूँ, तो आकाशवाणी का भी बड़ा योगदान है, ऑल इंडिया रेडियो का, मेरी भाषा सुधार में। और उन सब से सीखी है मैंने, अखबारों से सीखी है। अब दूषित हो रहा है माहौल। आकाशवाणी पर भी कई ऐसे आरजेज़ या माफ़ कीजिएगा न्यूज़ रीडर्स या एंकर्स या प्रेजेंटर्स मौजूद हैं जो उच्चारण पर ध्यान नहीं देते, और बड़ा दुख होता है सच में। हम लोगों ने जो सीखा था रेडियो से, सुन कर काफ़ी सीखा। ऐसे में जब गलत चीज़ सुनते हैं बहुत दुख होता है, सच में बहुत दुख होता है। ऐसे ही न्यूज़ चैनल्स पर भी भाषा का कुछ लोग लापरवाही में, अनजाने में सत्यानाश करते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। देखिए भाषा हमारी दोनों है, हिंदी भी उर्दू भी, दोनों ही भारतीय भाषाएं हैं। उच्चारण ठीक ना हो तो अर्थ का अनर्थ तो होता है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन लापरवाही जब लोग करते हैं ना, पढ़े लिखे लोग करते हैं, कई बार कुछ टीचर्स भी लापरवाही करते हैं, बहुत दुख होता है यार। अगर हम टीचर हैं और अगर हम अपनी भाषा पर काम ना करें, मेहनत ना करें और उच्चारण पर मेहनत ना करें, तो हम जब अपने स्टूडेंट्स को सिखाएंगे ना, तो वो गलत ही सीखेंगे। उन बेचारों को क्या मालूम कि यार ये सही है या गलत है। वो तो हमें सही मानते हैं ना, हमारे लिए अपना वो आदर्श समझते हैं, हमें अपना आइडियल मानते हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं टीचर्स की। बच्चे जो हैं, आप सब ने भी की होगी, मैं भी करता हूँ आज तक, हमेशा करूँगा अपने टीचर्स की इज़्ज़त। तो अगर हम अपनी मेहनत, थोड़ी सी मेहनत कर लें, जो हमारे हिंदी भाषा के टीचर्स हैं, उर्दू के टीचर्स हैं, प्लीज़ यार लैंग्वेज टीचर्स, मैं आपसे बड़ी मुअद्दबाना, बड़ी मतलब इनकिसाराना, क्या कहूँ, गुज़ारिश करता हूँ कि यार प्लीज़ थोड़ा सा मेहनत करिए उच्चारण पर। और उच्चारण आपका ठीक हो जाएगा तो आपके बच्चे मतलब बहुत फ़ायदा उठाएंगे और उनका भविष्य संवर जाएगा। वरना वो मीडिया में जा रहे हैं तो यार ये आकाशवाणी या दूरदर्शन या दूसरे चैनल्स और अपना ये एफएम रेडियोज़ या कहीं भी वो जा रहे हैं, स्टेज पर जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो अगर भाषा अच्छी नहीं होती ना, तो जो जानकार है उसको तो दुख होता है, ठीक है ना। और कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे मैंने अपने पिछले जो लेक्चर 1 पोस्ट किया है, इस पर बताया था कि एक शायर साहब ने कैसे एक नुक्ते के चक्कर में अपनी अनजाने में लंबे समय तक इंसल्ट कराना जारी रखी, और उनको पता भी नहीं था कि वो एक छोटी सी भूल कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग उनका मजाक, उनका मतलब हंसी उड़ाना शायद करते हों। पीछे देखिए, फेस पर तो कोई नहीं करता, लेकिन पीछे कोई छोड़ता भी नहीं है किसी को। तो भाषा पर प्लीज़ ध्यान दीजिए। और बातें बहुत हैं यार, लेकिन अब बस लंबा हो गया वीडियो। देखिए बातें करता रहूँगा और वीडियो बढ़ता रहेगा, लंबा होता रहेगा, फिर कभी करेंगे। फ़िलहाल जो आपसे मुझे कहना था वो कह दिया। इन बातों पर ध्यान दीजिएगा और अपना प्यार इस चैनल के प्रति बनाए रखिएगा। अल्फाज आवाज़ अंदाज़ को भी देखते रहिए, वहाँ भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए। और नो बकवास बातें ख़ास पर भी अपनी मेहरबानी, नज़र इनायत, नज़र करम, कृपा दृष्टि बनाए रखिए, ठीक है ना। और अब एक अच्छा वीडियो क्या, बल्कि मैं तो अपने कई वीडियोज़ को अच्छा समझता हूँ।
तो आप उनको देखिए और अपनी राय ज़रूर व्यक्त कीजिए। मैं उस पर अमल करने की, आपकी सलाह पर अमल करने की कोशिश करूँगा। तो मेरे बहुत सारे अच्छे वीडियोज़ हैं। फ़िलहाल मैं आपको किसी एक पर्टिकुलर ख़ास वीडियो का मतलब नहीं बता रहा हूँ कि वो अच्छा है, लेकिन फिर भी आप देखिए और आप बताइए कौन सा अच्छा वीडियो है यार, कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है आपको, है ना? बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई वीडियो है और हम उसको शामिल करें अपने वीडियोज़ में, मतलब यहाँ कहीं इधर या पूरे स्क्रीन पर आप नज़र आएँ और माय हिंदी माय उर्दू के बारे में कुछ कहते हुए नज़र आएँ, तो आपका स्वागत है। कई बार कह चुका हूँ। देखो भाई, सुन लो एक बात, अभी मैं कह रहा हूँ कि वीडियो भेजो, शामिल करूँगा, तो इसमें आपका फ़ायदा है। मेरा थोड़ा-सा इंटरेस्ट ये है कि मुझे एक कहने का मौका मिलेगा कि भाई हमारे व्यूअर्स देखिए कितना प्यार रखते हैं चैनल के प्रति और अपना वीडियोज़, अपनी राय भेज रहे हैं। आपको ये फ़ायदा है कि आपकी पब्लिसिटी होगी भई, आपका प्रमोशन होगा। आप वीडियो में हैं भई, लाखों लोग देखेंगे आपको। हाँ, लाखों, यस लाखों। हमारे कुछ वीडियोज़ को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं। ये समय-समय पर बताता रहता हूँ, लाखों। तो आपको भी लाखों देखेंगे, आपका प्रचार होगा, है ना? तो अगर आप अपनी शोहरत चाहते हैं तो अपना वीडियो बनाकर भेजिए ना 1 मिनट तक का यार, भेज दो। वरना जब चैनल आप सबकी दुआओं से बढ़ जाएगा ना, फिर होड़ हो जाएगी आप में कि पहले मेरा और फिर मैं सॉरी कहता रहूँगा। ये मेरा सपना है कि चैनल हिट हो जाए, ज़बरदस्त व्यूज़ आया करें, मैसेजेस आया करें और वो सब आपकी मेहरबानी से आएगा। नहीं, सच में आपकी मेहरबानी से, मेरा कुछ नहीं है। आपकी मेहरबानी से, आप सभी व्यूअर्स की मेहरबानी से ही कोई वीडियो चलता है। अगर कोई कहता है कि मैंने झंडे गाड़ दिए, मैंने नहीं गाड़े। मैं जो बोल रहा था ये मैं बरसों से बोलता आ रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ और बोलता भी रहूँगा जब तक हयात है, जीवन है। लेकिन यहाँ मेरी प्रोग्रेस आपकी वजह से होगी। आप सब मुझे आगे बढ़ाएंगे और आप सब चाहें तो चैनल को डुबा देंगे। फैसला आपके हाथ में है, आप जो चाहें करिए, लेकिन आसानी से हार नहीं मानेंगे। यानी हम कई बार हताश तो होते हैं कि चैनल बंद कर दें, लेकिन आसानी से नहीं करेंगे। और हाँ, तो बस बातें बहुत हो गई, अब चलते हैं और चलते चलते आपको वो शेर सुनाते हैं कि समाअत में है शीरीनी, नफासत, अबे नफासत नहीं अपना ही शेर भूल गए। समाअत में है शीरीनी, लिखावट में भी जादू है, जिसे हम बोलते हैं वो नहीं कुछ और। क्या है? उर्दू है। जी हाँ, यही मैं हिंदी बोल रहा था इतनी देर से और यही उर्दू है। आप जानते हैं फ़र्क क्या है, बता चुका हूँ। तो खुश रहिए, आबाद रहिए और कुछ लोग कहते हैं दिल्ली रहिए, चाहे इलाहाबाद रहिए, जिसको अब प्रयाग भी कहने लगे हैं। कोई बात नहीं, प्रयाग कहिए, इलाहाबाद कहिए, इलाहाबाद कहिए, मुरादाबाद या कोई सा भी नजीबाबाद, लतीफ़ाबाद कहिए, लेकिन इस चैनल को मोहब्बताबाद बनाए रखिए। मोहब्बत पर याद आया, बहुत जल्द एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ रोमांटिक शब्दों के बारे में। हाँ, अच्छा लगा ना? रोमांटिक शब्दों के बारे में बताऊंगा आपको एक सीरीज़ में। और पहले से बता दूं कि भाई जो बड़ी एज के लोग हैं ना, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, ज़रा बच्चों को देखने देना वीडियो वो वाला। यार कुछ है थोड़ी, शब्दों का अर्थ और उनका प्रयोग बताऊंगा, रोमांटिक वाले शब्दों का, रोमांस, ठीक है ना? तो नो बच्चे नहीं, बिल्कुल नहीं, जवानों और बुज़ुर्गों, सलाम हिंदुस्तान।